गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेजी से फैलाव अहम चैलेंज। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग 2024 की तकरीब से खिताब। कहा, आलमी सतह पर मईशत, अफवाज और टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियां हो रही हैं। जामे कवानीन और कवायद ज़वाबित के बगैर गुमराहकुन मालूमात और नफरत अंगेज बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। कवायद और ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम मुआशरों में अखलाकी कदरों की तनज़ली का बायस बन रही है। आलमी सतह पर मजहबी, फ़िरका वाराना और नस्ली बुनियादों पर अदम मसावत, अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। पाकिस्तान दुनिया और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा आज़म गैर मुतसलसल मगरबी सरहदों को महफूज बनाने के लिए जामे बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम का क़याम अमल में लाया गया। फितनतुल ख़वारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की आबाजगाह बन चुकी। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को करता है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। स्मोग आफत बन गई। इमरजेंसी नाफिज सूरत हाल बरकरार रही तो लाहौर और मुल्तान में जुम्मा हफ्ता इतवार मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स ताहुक्म सानी बंद। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल। बुध तक डेटा देखेंगे। एक हफ्ते के लिए हर तरह की कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी आयद कर दी। रेस्टोरेंट शाम 4 बजे बंद करने का ऐलान। 4 बजे के बाद टेक अवे की इजाजत। स्मोक से निपटने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्मोक की 10 साला पॉलिसी लॉन्च कर दी। एयर क्वालिटी इंडेक्स आलमी सतह पर होते हैं। स्मोक अब सेहत के बहरान में तब्दील हो चुका। जुडिशल कमीशन को स्मोक से निपटने के मंसूबे से आगाह कर दिया। खुद अदालत जाकर ब्रीफिंग देना चाहती हूँ। 800 से जायद भट्टे मिसमार कर दिए। स्मोक इंसानी जान के लिए इंतहाई खतरनाक। शहरी मोटरसाइकिल पर इमरजेंसी के अलावा बाहर ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील पर मुल्क भर में नमाज इस्तिस्का की अदायगी। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद और बादशाही मस्जिद लाहौर समेत मुल्क भर में बड़े इज्तिमात। उलमाए कराम ने नमाज जुमा के बाद खुली जगहों पर नमाज इस्तिस्का का एहतमाम किया। हजारों की तादाद में शहरियों ने शिरकत की। खालिक़ कायनात से खुसूसी मग़फ़िरत तलब करते हुए बारान रहमत की दुआएं। जिंदगी और मौत का मसला बन चुका। वज़ीर आला पंजाब की वतन वापसी पर स्मोक पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात की जाए। लाहौर हाईकोर्ट की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा, कम अज कम 10 साला पॉलिसी बनानी चाहिए। हुकूमत को चाहिए ऐलान करे एग्रीकल्चर लैंड पर हाउसिंग सोसाइटी ना बनाई जाए। जेर जमीन पानी महफूज करने वाला एक पौधा है जिसको ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, हमने पंजाब में ई इलेक्ट्रिक बसें चलने के लिए बजट मुख्तस कर दिया है। अगले साल जून से कबल ये बसें रोड्स पर होंगी। हम फूड सिक्योरिटी और सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए भी इकदाम कर रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम की हुकूमती इकदाम की तारीफ। स्मोक केस पर कार्रवाई अगले हफ्ते तक मुलतवी। पंजाब में एक माह के दौरान स्मोक से 20 लाख से जायद मरीज रिपोर्ट। गुज़िश्ता एक माह में सांस की तकलीफ के 18 लाख से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता एक हफ्ते में सांस की तकलीफ के 4,78,361 मरीज रिपोर्ट हुए। अमराज क़ल्ब के गुज़िश्ता 30 रोज में 13,516, फालिज के 5,048, गुज़िश्ता 7 रोज 208 मरीज रिपोर्ट हुए। आशोब चश्म के गुज़िश्ता 30 रोज में 10,494, गुज़िश्ता 7 रोज में 2,961 मरीज रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत इन एक्शन। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को एक दिन में 63 लाख के जुर्माने। सीटीओ लाहौर अमर आतर के मुताबिक वार्निंग के बाद अब क्रैकडाउन जारी। खतरनाक हद तक धुआं छोड़ने पर 1,579 मोटरसाइकिलों को 32 लाख के जुर्माने। 264 मोटरसाइकिलें और 153 ट्रैक्टर ट्रॉलियां मुख्तलिफ ट्रैफिक सेक्टर्स में बंद। शहर में 41 एंटी स्मोक स्क्वाड्स मुतहरिक। दाखिली और खारजी रास्तों पर 12 नाके भी कायम। कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर कायम 14 इंसदादी तजावुजात कैंप्स भी मजीद मुतहरिक। फूलों के शहर पिशावर में बारान रहमत का नज़ूल। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश से फॉग और स्मॉग में कमी। आसमान से गिरती हल्की फुहार से शहरियों ने सुख का सांस लिया।
मौसमियाती तब्दीली बहुत बड़ा चैलेंज। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बाकू में COP29 की तकरीब से खिताब। कहा 2022 के सैलाब ने पाकिस्तान को बहुत मुतासिर किया। पाकिस्तान बुलंद तरीन चोटियों और दरियाओं का हामिल, महली वकू के एतबार से अहमियत का हामिल, कार्बन अखराज में हमारा हिस्सा न होने के बराबर है। इसके बावजूद मौसमियाती तब्दीलियों का बड़ा शिकार है। दुनिया को मिलकर मौसमियाती तब्दीली से निपटना होगा। छठी मर्दमशुमारी के खिलाफ MQM की दरख्वास्त आईनी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर। सियासी बुनियादों पर IG इस्लामाबाद के तबादले और थरपारकर के शहरियों को बुनियादी हकूक की फराहमी के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत के लिए मुकर्रर। तालीमी इदारों में मुनशात फरोशी के खिलाफ असखुद नोटिस। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात तस्लीम करने का मुकदमा भी सुना जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 20 नवंबर को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस ने जेल रिफॉर्म्स पर ज़ेली कमेटी कायम कर दी। अमना कादिर कोऑर्डिनेटर कमेटी में आहत चीमा और खदीजा शाह भी शामिल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जेल रिफॉर्म से मुताल्लिक इजलास। एलामिया के मुताबिक कमेटी पंजाब में जेलों का दौरा करके रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी को मुकम्मल लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जाए। चीफ जस्टिस ने ऑनलाइन इजलास में हिदायत जारी की। ऑनलाइन इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम, आहत चीमा और खदीजा शाह समेत दीगर की शिरकत। PTI का कोई रहनुमा हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ है तो ख्वाजा आसिफ बता दें। पार्टी के मामलात में बुशरा बीबी का अमल दखल नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा हमारा हर एहतजाज कामयाब हुआ। जब तक हमारे मुतालिबात पूरे नहीं होंगे कोशिश जारी रहेगी। हर सियासी पार्टी में इख्तिलाफात होते हैं। PTI में इख्तिलाफात जमहूरी तरीके में होते हैं। रूसी मदद से पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली इंतजाम सिंध हुकूमत संभालेगी। वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान का कहना है कि मुराद अली शाह ने स्टील मिल्स की बहाली के लिए रूस से मदद की दरख्वास्त की थी। कई सालों से बंद पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के बाद इंतजाम सिंध हुकूमत को देने के लिए विफाक से मुआहिदा तय पा गया। रूसी सफीर की सरबराही में वफ्द ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात की थी, जिसमें दरख्वास्त कबूल करते हुए नाकारा मशीनरी की जगह जदीद प्लांट लगाने की हामी भरी थी। आइंदा हफ्ते पाकिस्तानी माहिरीन और रूसी नुमाइंदों के दरमियान ऑनलाइन मुशावरत होगी, जिसके बाद रूसी वफ्द स्टील मिल का दौरा करेगा। स्टील मिल्स की बहाली के बायस 3000 मुलाजमीन बेरोजगार होने से बच जाएंगे और कई नए अफराद के लिए रोजगार का मौका मिलेगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी भारतीय इनकार पर ICC ने जवाब मांग लिया। भारत ठोस वजूहात बताए पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहता। ICC का भारतीय बोर्ड को खत। कहा भारतीय टीम के ना जाने से ICC को $50 करोड़ के नुकसान का इम्कान। जराए का कहना है भारत के तसल्ली बख्श जवाब ना देने पर ICC भारतीय बोर्ड पर प्रेशर डालेगा। ICC ने पाकिस्तानी हुकूमत से सख्त मौकिफ से आगाह कर दिया। जवाबी खत आने के बाद ICC PCB से राबता करेगा। भारत आए ना आए, चैंपियंस ट्रॉफी दुबई से इस्लामाबाद पहुंच गई। 24 नवंबर तक जारी रहने वाली ट्रॉफी टूर का आगाज स्कर्दू से होगा। फिर चैंपियंस ट्रॉफी को K2 बेस कैंप ले जाया जाएगा। पहला मौका है चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान के बगैर ही ट्रॉफी टूर शुरू हो गया। ICC के शेड्यूल के मुताबिक 16 नवंबर से चैंपियंस ट्रॉफी टूर का आगाज होना है। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से इनकार पर अमेरिका भी हैरान। महकमे खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा खेल मुल्कों को जोड़ने का जरिया होते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों बाहिमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। अमेरिका खेलों की सिफारतकारी को तरजीह देता है। शराब और असलहा बरामदगी का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। पेशावर हाईकोर्ट ने हिफाजती जमानत में तौसी कर दी। वकील पेशावर हाईकोर्ट का ऑर्डर लेकर आए, वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर देंगे। अदालत के रिमार्क्स। अभी पेशावर हाईकोर्ट का ऑर्डर मंगवाकर अदालत में पेश करता हूं। वकील की यकीन दहानी। यमीन गंडापुर आज भी अदालत में पेश न हुए, मुलजिम का इंतजार नहीं कर सकते। अदालत के रिमार्क्स। सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ कत्ल की साजिश के केस में शेख रशीद बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। शेख रशीद अपने वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। शेख रशीद के खिलाफ थाना अपारा में मुकदमा दर्ज था। PTI
मरकजी रहनुमा शेख वकास अकरम की हिफाजती जमानत 5 दिसंबर तक मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का वकास अकरम को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने विफाक से वकास अकरम के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी तलब कर ली। पीटीआई रहनुमा ताहिर इकबाल की नजरबंदी कलदम करार। लाहौर हाईकोर्ट ने फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, नजरबंदी के कानून के सेक्शन 3 को मुअत्तल कर रखा है, ऐसे में नजरबंदी की कानूनी हैसियत नहीं। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। बुशरा बीबी पेश न हुई। तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अभी तक कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि पहले मुल्जिमान की बरियत पर ट्रायल कोर्ट फैसला करे। वकील सलमान अकरम राजा के दलाल। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा, जिन वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाल दिए थे उन्हीं की जानिब से तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह किया जाना चाहिए था। इस दरख्वास्त पर उन वकला के दस्तखत भी मौजूद नहीं। अदालत ने समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी। 24 नवंबर का एहतजाज सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, मुल्क में इंसाफ के लिए है। कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग एहतजाज में शामिल हों। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। कभी पसपाई होती है लेकिन जंग में महाज को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बुशरा बीबी के पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें सियासत नहीं होती। सूबाई वसाइल इस्तेमाल नहीं होंगे। पंजाब हुकूमत के खसारे में जाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की वजाहत। कहा, पंजाब हुकूमत की पहली सहमाही में खसारे की खबरों की तरदीद करती हूँ। IMF ने तस्लीम किया खसारे की रिपोर्ट गलत है, इसको ठीक कर दिया जाएगा। IMF ने यह भी तस्लीम किया पंजाब पहले क्वार्टर में 40 अरब सरप्लस में है। रवां साल के आखिर में पंजाब हुकूमत 680 अरब का सरप्लस देगा। हुकूमत ने 1952 के बाद पहली मर्तबा गंदम का वाजिबुल अदा कर्ज सिफर कर दिया। मरियम नवाज के वज़ीर आला बनने के बाद पंजाब के कर्जों में भी वाज़े कमी हुई। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी मोहतसिब यास्मीन अब्बासी तौहीन अदालत केस। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने वकील वफाकी मोहतसिब को जवाब के लिए मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए कि यास्मीन अब्बासी अब वफाकी मोहतसिब नहीं रही, हम क्यों साबिक वफाकी मोहतसिब की तरफ जा रहे हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि सवाल यह है कि क्या वफाकी मोहतसिब कार्रवाई हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अगर कोई फोरम इख्तियार के बगैर कार्रवाई करे तो हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि मामला अभी तो गैर मुअस्सर नहीं हुआ। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि तौहीन अदालत का नोटिस चेयरमैन पर्सन वफाकी मोहतसिब को जारी किया गया। मौजूदा वफाकी मोहतसिब को नोटिस कर दें, वो आकर बताएंगे। अदालत को वकील वफाकी मोहतसिब को मामले पर हिदायत लेकर जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। खुफिया बैंक अकाउंट्स और रकम की वापसी का केस। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने FIA और FBR से रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समाअत वकील ने दलाल पेश किए कि इनकम टैक्स कानून में तरमीम हो चुकी है। कानून प्रोसेस के तहत खुफिया अकाउंट्स और रिकवरी पर कार्रवाई चल रही है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि केस में FIA और FBR समेत तमाम एजेंसियों को रिपोर्ट के अहकामात जारी हुए। केस को खत्म करना है तो रिपोर्ट दे दें। इल्तवा की दरख्वास्त पर 2 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी। कन्वेंशन सेंटर के निजी इस्तेमाल पर अज खुद नोटिस केस। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जवाब दाखिल करवा दिया। कहा, कन्वेंशन सेंटर में PTI की तकरीब के अखराजात अदा कर दिए गए थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान अटॉर्नी जनरल साहब, इस मामले पर शायद वाजिबात बाद में अदा कर दिए गए थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सोमोटो केस में साबिक वजीर आजम को भी नोटिस किया गया था। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने रिमार्क्स में कहा कि कन्वेंशन सेंटर को इदारे की पॉलिसी के मुताबिक चलाएं। आईनी बेंच ने कन्वेंशन सेंटर अज खुद नोटिस निपटा दिया। 26वीं आईनी तरमीम केस। सिंध हाई कोर्ट ने विफाक और सिंध हुकूमत से जवाब मांग लिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। हुक्मनामे में कहा गया कि अदालत समझती है विफाकी हुकूमत को दरख्वास्तों पर तहरीरी जवाब जमा कराना चाहिए। AAG पेश हुए, मौकिफ अपनाया। मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, समाअत ना की जाए। जुबानी मौकिफ पर कोई राय दिए बगैर अदालत समझती है तहरीरी जवाब जमा कराना चाहिए। दरख्वास्तों की मजीद समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी की जाती है। बिलावल भुट्टो ने किसी दिन शहबाज शरीफ को डिच करके खुद वज़ीर आज़म बनना है। बिलावल और हुकूमत एक दूसरे के साथ डबल गेम कर रहे हैं।
मौलाना के साथ मिलकर बिलावल ने डबल गेम एस्टेब्लिशमेंट के साथ की। इस दफा अवाम भी निकलेंगे और लीडरशिप भी निकलेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर रौन अब्बास बप्पी की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, कोई शख्स यहां से उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक हमारे मुतालबात पर बात नहीं की जाती। फिस्तायत को रोकने का इससे और मौका न कौम के पास है, न पार्टी के पास और न हमारी लीडरशिप के पास दोबारा आएगा। नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत है, गिले शिकवे की हमेशा गुंजाइश मौजूद रहती है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, बिलावल भुट्टो की नाराजगी बड़ा मामला नहीं, वो बहुत समझदार और मामला फहम इंसान है। चंद चीजें थी जो बिलावल भुट्टो की राय के मुताबिक नहीं हुई। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से मुलाकात में मामला तय पा जाएंगे। 9 मई वाकयात के बाद पीटीआई से किसी भी किस्म की तवक्को की जा सकती है। पीटीआई के एहतजाज के लिए कोई तैयारी नहीं, ये नाकाम होंगे। अगर शरपसंद अनासर एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी तैयारी को रोकना चाहिए। पीटीआई के एहतजाज से पहले ही रोकथाम के इकदाम करने चाहिए। महकमा दाखिला पंजाब ने कैदियों की सजा में मुआफी के कवायद ज़वाबित जारी कर दिए। जेल रिफॉर्म्स के मुताबिक अच्छे किरदार के कैदी को 1 साल कैद बामुशक्कत पर 15 दिन सजा मुआफी मिलेगी। 3 साल कैद मुकम्मल होने पर 15 दिन के साथ इजाफी 30 यौम सजा मुआफी मिलेगी। कैद के दौरान मैट्रिक, इंटर, BA, MA करने वाले कैदियों को 6 से 10 माह सजा मुआफ। दौरान कैद हिफ्जुल कुरान और तर्जुमा मुकम्मल करने वाले कैदियों को 6 माह से 2 साल सजा की माफी मिलेगी। इलेक्ट्रीशियन, मोटर बाइंडिंग, ब्यूटिशियन, टेक्निकल कोर्सेज वाले कैदियों को 1 माह तक सजा मुआफी मिलेगी। IG जेल हर माह तालीमी काबिलियत की बुनियाद पर सजा माफी का नोटिफिकेशन जारी करने के पाबंद होंगे। दहशतगर्दी, तखरीबकारी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का कैदी मुआफी का हकदार नहीं होगा। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी की दरख्वास्तों की समाअत। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक ज़ेर समाअत दरख्वास्तें ट्रायल कोर्ट मुंतकिल। अदालत ने हुक्म दिया जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है उनको गिरफ्तार करके ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए। दौरान समाअत बूढ़े शख्स ने अदालत को बताया कि बेटा लापता है, बहू और 3 बच्चे इंतजार में हैं। इस उम्र में भी मजदूरी करके घर चला रहा था, अब बेरोजगार हूँ, कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास आपका बेटा होता तो जरूर वापस कर देते। लापता नुमान और चाइना की बाजियाबी की दरख्वास्त पर SSP वेस्ट से रिपोर्ट तलब। जबरी लापता उमर फारूक के अली खाना को मुआवजे की अदायगी का चेक नाजिर सिंध हाई कोर्ट के पास जमा कराने का हुक्म। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां रोज आज मुकम्मल होने का इम्कान। IMF एलामिये के जरिए अपने फैसलों का हतमी ऐलान आज रात तक कर सकता है। IMF मिशन आज भी सूबाई हुकाम से ज़रूरी टैक्स के निफाज पर बातचीत करेगा। दोनों फरीकैन ने मिनी बजट न लाने पर उसूली इत्तेफाक कर लिया। टैक्स वसूलियों का हदफ एनफोर्समेंट के जरिए पूरा करने पर इत्तेफाक हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स आयद न करने पर भी फरीकैन का इत्तेफाक हुआ। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने RLNG की कीमतों में इजाफा कर दिया। सुई सदरन के लिए RLNG की कीमतों में 2.68% तक इजाफा। RLNG की कीमत $12.46 से बढ़ाकर $12.80 फी MMBTU कर दी गई। सुई नॉर्दर्न के लिए RLNG की कीमत में 2.5% का इजाफा। कीमत $12.93 से बढ़ाकर $13 फी MMBTU कर दी। नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। अमन अमान के पेश नज़र मुअत्तल की गई क्वेटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस बहाल। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस आज रवाना हुई। चमन के लिए ट्रेन आज भी मुअत्तल रहेगी। ट्रेन रवानगी के मौका पर क्वेटा रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर बम धमाके के बाद दीगर शहरों के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल की गई थी।